राधे कृष्णा। राजवर्धन नामक एक राजा थे। वे अत्यंत धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन पोषण करते थे। इस कारण उनके शासन काल में प्रजा सुखी एवं संपन्न थी। वहाँ अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। किसी को कोई रोग भी नहीं सताता था। राजवर्धन की पत्नी का नाम मानिनी था। उन दोनों में अत्यंत प्रेम था। इस तरह सभी प्रकार से सुखी और संतुष्ट राजा लंबे समय तक अपनी प्रजा का पालन करते रहे। एक दिन महारानी राजवर्धन के बालों में तेल लगा रही थी। राजा विश्राम मुद्रा में बैठे हुए थे। अचानक तेल लगाते लगाते मानिनी की आंखों से आंसू झरने लगे। आंसुओं की बूंदें जब राजा के मुख पर पड़ी तो राजा चौंक कर उठ बैठे। उन्होंने मानिनी को रोते देख आश्चर्यचकित होकर पूछा, महारानी, ये क्या, तुम क्यों रो रही हो? मानिनी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। जब राजा ने कई बार पूछा तो मानिनी उनकी केश राशि में से कुछ सफ़ेद बाल दिखाते हुए बोली, राजन, ये देखिए, क्या ये मेरे लिए खेत का विषय नहीं है? ये सुनकर राजा जोर से हंस पड़े। उन्होंने हंसते हुए कहा, महारानी, ये खेत का विषय नहीं है। जन्म, वृद्धि और मृत्यु आदि सभी प्राणियों के होते हैं। मैंने वेदों का अध्ययन किया, कई यज्ञ किए, दान दिया और कई प्रकार के सुख भोगे, और मेरे पुत्र पौत्र आदि भी हैं। ये सब साधारण मनुष्यों के लिए दुर्लभ हैं। ऐसा कौन सा शुभ कार्य है जो मैंने नहीं किया? मैंने भली प्रकार अपने धर्म को निभाया है। अब यदि मेरे बाल सफ़ेद हो जाएं या झुर्रियाँ पड़ जाएं तो कोई बात नहीं। तुमने जो मेरे सफ़ेद बाल दिखाए हैं वे इस बात का संकेत हैं कि अब मैं वन को प्रस्थान कर जाऊं। मेरे पूर्वजों ने भी ऐसा ही किया है। तुम्हारे आंसू बहाने का कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता है। बाल का पकना तो मेरे लिए अभ्युदय की बात है। राजा की बात सुनकर सभी लोग चिंतित हो उठे। वे बोले, महाराज, महारानी के रोने का कारण तो हम लोगों के लिए है, क्योंकि आप हमें छोड़कर वन जाने की बात कर रहे हैं। ये बात सुनकर ही हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। महाराज, आपने अनेक वर्षों तक हमारा जो पालन किया है उसके 16वें अंश के बराबर वन में की जाने वाली तपस्या भी नहीं हो सकती। राजा ने अपनी प्रजा की बात सुनकर उन्हें समझाने का प्रयास किया। राजवर्धन बोले, प्रजाजनों, मेरे मस्तक पर जो सफ़ेद बाल आए हैं इन्हें मृत्यु का दूत ही समझो। अब मैं अपने पुत्र का अभिषेक करके राज त्याग दूंगा और वन में तप करूंगा। ये कहकर राजा ने ज्योतिषियों को बुला भेजा ताकि वे उनके पुत्र के राज्य अभिषेक का शुभ मुहूर्त पूछ सके। राजा की बात सुनकर ज्योतिषी भी व्याकुल हो गए। इस व्याकुलता में उन्हें कोई शुभ मुहूर्त नहीं सूझा। नगर में राजा के वनवास की बात फैलते ही चारों तरफ व्याकुलता फैल गई। बहुत सारे लोग राजा से निवेदन करने के लिए महल में आ गए। उन्होंने राजा से विनती की, राजन, हम पर प्रसन्न होइए। आपके वन में चले जाने पर हम सब संकट में पड़ जाएंगे। आप ऐसा कुछ न करें जिससे ये राज संकट में पड़ जाए। इन सब बातों का राजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपनी बात पर डटे रहे। सब ओर से हारकर राज्य के मंत्रियों, वृद्ध नागरिकों, विद्वानों आदि ने मिलकर एक सभा आयोजित की। बहुत सोच विचार कर उन सब ने एक उपाय खोज निकाला। वे सब एक एकांत स्थान पर पहुँचे और सबने मिलकर सूर्यदेव की आराधना उपासना करनी प्रारंभ कर दी। प्रजा की पूजा उपासना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य प्रकट हो गए और बोले, मैं आप लोगों की आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। जो कुछ भी आपकी इच्छा हो आप लोग मांगिए। सभी लोग हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोले, अंधकार का नाश करने वाले भगवान सूर्य, यदि आप हम पर प्रसन्न हों तो हमें ये वरदान दीजिए
कि हमारे राजा निरोग, सुंदर बालों से युक्त और हमेशा नौजवान रहकर 10,000 वर्षों तक जीवित रहें। तथास्तु कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। मनोवांछित वर पाकर प्रजाजन अत्यंत प्रसन्न हुए। वे सब राजवर्धन के पास पहुँचे और सारी बातें कह सुनाई। ये सब सुनकर रानी माननी तो अत्यंत प्रसन्न हुई, पर राजा चिंता में पड़ गए। माननी बोली, महाराज, बड़े भाग्य से आपकी आयु में वृद्धि हुई है, लेकिन आपको प्रसन्नता क्यों नहीं होती? चिंतित वाणी में राजवर्धन ने कहा, महारानी, जब किसी को घोर दुख प्राप्त हुआ हो, घोर संकट आ पड़ा हो, तब बधाई देना उचित नहीं है। असल बात तुम समझ नहीं रही हो। सोचो, क्या तुम्हारे ना रहने से मुझे प्रसन्नता होगी? मेरे पुत्र, पौत्र, बंधु बांधव सब मेरी आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, और तुम चाहती हो कि मैं इस बात पर प्रसन्न हूँ? सब मृत्यु की गोद में चले जाएंगे और मैं सुख भोगूं? क्या ये बड़े भाग्य की बात है? तुम इन बातों को क्यों नहीं समझती? ये सुनकर माननी सोच में पड़ गई। वह बोली, महाराज, आप सत्य ही कहते हैं, पर अब क्या किया जा सकता है? भगवान सूर्य का वरदान झूठा नहीं हो सकता। तब कुछ सोचकर राज्यवर्धन ने कहा, महारानी, प्रजाजनों ने मुझ पर जो उपकार किया है, उसका बदला चुकाए बगैर मैं सुख नहीं भोग सकता। मुझे उनके उपकार का बदला चुकाना ही होगा। यदि भगवान सूर्य की कृपा से समस्त प्रजा, मेरे पुत्र, पौत्र, बंधु, मित्र आदि भी जीवित रहें, तो मैं प्रसन्नता पूर्वक इस सिंहासन का सुख भोगने के लिए तैयार हूँ। यदि सूर्य देव ने ऐसी कृपा नहीं की, तो मैं पर्वत पर तब तक निराहार रहकर तपस्या करूँगा, जब तक कि मेरा अंत ना हो जाए। राजा की बात माननी को उचित जान पड़ी। उसने राजा का समर्थन किया। वह स्वयं भी राजा के साथ तप करने के लिए पर्वत पर जाने को तैयार हो गई। वहां पहुंचकर वे दोनों भगवान सूर्य की तपस्या में लीन हो गए। सर्दी, गर्मी, वर्षा के कष्ट सहन करते हुए उन्होंने भारी तप किया। 1 वर्ष बीत जाने पर उनकी घोर तपस्या देखकर भगवान सूर्य प्रसन्न हुए। अपने सामने सूर्य देव को देखकर राजा रानी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। सूर्य देव राजा की धर्मनिष्ठा और निष्काम भावना को देखकर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने राजा को समस्त प्रजा एवं पुत्रों सहित 10,000 वर्षों तक राज्य करने का वरदान दिया। वरदान प्राप्त कर राजा प्रसन्नता पूर्वक रानी सहित अपने राज्य में लौट आए। उनकी अभिलाषा पूर्ण हुई और साथ ही प्रजा की भी अभिलाषा पूर्ण हुई। राधे कृष्णा।